Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, continuing with the preparation of haloarenes. तो उसमें हमने यहाँ स्टॉप किया था कि हेलोएरीन्स की प्रिपरेशन दो तरीक़ों से होती है। या तो ये कि डायरेक्ट न्यूक्लियर ये जो एरीन के साथ इसकी डायरेक्ट हेलोजनेशन हो, मींस न्यूक्लियर रिंग के साथ हेलोजन बॉन्ड बनाए, तो या दूसरा साइड वाइज होगा। तो पहले विद दिस के हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर लेता है। तो ये जो हेलोजनेशन है ऑफ न्यूक्लियर रिंग टू फॉर्म हेलोएरीन्स, ये 3 स्टेप रिएक्शन है। पहली होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नंबर इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड सबस्ट्रेट, दैट्स एरीन मॉलिक्यूल, एंड थर्ड इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मींस इलेक्ट्रोफाइल उससे सबस्टिट्यूट हो जाता है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, वो बेसिकली हेलोजन कैरियर बन जाता है एंड टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो रिएक्शन जनरल ये होती है कि हेलोएरीन की डायरेक्ट हेलोजनेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एज AlCl3 इज हेलोजन कैरियर। वी आर गेटिंग, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बॉन्ड हेलोजन का बनता है एरीन के साथ में, वी आर गेटिंग इन हेलोएरीन प्लस HCl। तो मैकेनिज्म फर्स्ट क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ बेसिकली हेलोजन कैरियर का काम आ जाता है कि यहाँ पे AlCl3 फैसिलिटेट कर लेता है कि यहाँ हेट्रोजेनिक तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है अनइक्वल। तो एक Cl नेगेटिव बनता है, दैट नेगेटिव पार्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय AlCl टू फॉर्म AlCl4, प्लस वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है हेलो आयन, दैट्स जैसे यहाँ पे Cl पॉजिटिव आयन है, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। एंड सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन सबस्ट्रेट। अब चूंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है दैट्स एरीन हियर, एरीन के साथ वो चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिंग होती है। तो ये जो 3 ट्रिपल बॉन्ड्स बेंजीन में, इनमें से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है, 3 डबल बॉन्ड्स, एक डबल बॉन्ड होता है ब्रेक अवे फ्रॉम 1C, वो बन जाता है C नेगेटिव, दैट्स नेगेटिव फॉर्म्स अ बॉन्ड Cl पॉजिटिव के साथ में, तो ये बन जाता है C और Cl का बॉन्ड सेकंड स्टेप में। लेकिन वहाँ चूंकि मसला ये खड़ा हो जाता है कि क्योंकि बेंजीन में 3 होते हैं ट्रिपल डबल बॉन्ड्स, तो एक डबल बॉन्ड गायब हो गया, क्योंकि ये वाला जो ये Cl जिसके साथ Cl ने बॉन्ड बना लिया हेलोजन ने, तो उसको तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन इसके 3 बॉन्ड्स रह गए, इट डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज। अब ये चीज़ रिमूव करने के ताकि वापस हेलोएरीन इसका वो एरोमेटिसिटी वापस आ जाए, तो ये एक शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज हो जाए इलेक्ट्रोफाइल। ये अब C पे पहुंच, दिस इज एन कार्बोकैटायन बन जाता है, हाइब्रिड कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पे फिर शिफ्टिंग हो जाती है रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ इट बिकम्स रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, तभी इसका नाम हाइब्रिड है। क्योंकि ये C टॉलरेट नहीं कर पाता कि इसी पे चार्ज हो, तो इट रेजोनेट्स फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में जो तैयार होकर थर्ड स्टेप में क्या होता है कि चूंकि जिस C के साथ हेलोजन ने बॉन्ड बनाया, उसी C से H बाहर निकलेगा, बट एज H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, तो वो जो C का H के साथ बॉन्ड था, वो वाला कोवलेंट बॉन्ड शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स, ताकि वापस C2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो थर्ड, दैट्स वाई एब्स्ट्रैक्शन हो जाती है। तो H प्लस जो है उसे वो सोल्यूशन वापस ले लेगा, तो वो इस Cl के साथ बॉन्ड बना जो Cl ऑलरेडी ClC3 के साथ में था, वो Cl नेगेटिव जो पहले यहाँ पे जनरेट होता है, यहाँ पे Cl नेगेटिव, दैट फॉर्म अ बॉन्ड विथ H हियर। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स C2, तो वापस बेंजीन एरोमेटिक रिंग का मिल जाएगा डबल बॉन्ड वापस, वेयर अगेन दिस इज हाउ इसकी हेलोजनेशन होगी, किसकी, एरीन रिंग की। दिस इज नोन एज न्यूक्लियर हेलोजनेशन। बाय दिस वे वी गेट हेलोएरीन्स। ये अच्छा मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरीन्स। सेकंड इज साइड चेन हेलोजनेशन। अब साइड चेन हेलोजनेशन में ये यहाँ पे वो वाले हेलोएरीन्स बनते हैं, दे आर मोर प्रिसाइजली नोन एज अल्काइल एराइल हैलाइड्स, कि वहाँ पे एराइल हैलाइड्स हैं, लेकिन हेलोजन का बॉन्ड होता है अल्काइल वाले पार्ट से, डायरेक्ट रिंग के साथ नहीं होता। तो वहीं साइड चेन हेलोजनेशन takes place in side chain, that's the introduction of halogen in the side chain of the aromatic hydrocarbon. So this reaction generally takes place at benzylic position of the side chain, and hence this reaction is also known as benzylic reaction, and this reaction takes place in absence of Lewis acid, क्योंकि halogen carrier की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि direct nuclear chain की halogenation नहीं होनी होती है, and in presence of light, and takes place slightly higher temperatures than that of nuclear halogenation. तो ये यूजुअली जो अडॉप्ट कर लेती है, दैट्स फ्री रेडिकल मोड अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन की ही हेलोजनेशन होनी होती है। एंड दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वो पहले वाली क्या थी, दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
and intermediate of this reaction is a free radical. Obviously यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट यहाँ फ्री रेडिकल ही बनेगा. एंड दिस ऑल्सो टेक्स इन 3 स्टेप्स. क्या क्या? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. जनरल रिएक्शन क्या है? यू हैव एन अल्काइल एराइल हैलाइड दैट रिएक्ट्स विद हैलोजन एंड इट फॉर्म्स अल्काइल एराइल हैलाइड. तो अल्काइल हैलाइड बेस का सबस्ट्रेट है, तो रिजल्टेंट वी आर गेटिंग ए अल्काइल एराइल हैलाइड. जैसे टॉल्वीन है प्लस सिल, विल गेटिंग दिस, क्योंकि यहाँ इस वाले के साथ हैलोजन का बॉन्ड बनता है. रिंग रिमेन्स अनचेंज्ड. तो इनिशिएशन मीन्स पहले फ्री रेडिकल बनना है. दिस बॉन्ड ब्रेक्स अप इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म 2 Cl फ्री रेडिकल्स. प्रोपगेशन में ये जो ऑलरेडी टॉल्वीन का CH3 था, यहाँ बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री रेडिकल ये CH बॉन्ड भी इसकी होमोलिसिस होती है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. वी गेट H रेडिकल एंड CH2. तो CH2 ये रेडिकल तैयार हो गया. दिस इज अ फ्री रेडिकल. अब इस फ्री रेडिकल में के तैयार होने में Cl ने फैसिलिटेट किया. H फॉर्म्स अ बॉन्ड विद दिस, ये फ्री रेडिकल. और यहाँ जो 2 और एक Cl मिला था, तो नेक्स्ट स्टेप में ये Cl इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. वील बी गेटिंग साइड चेन हेलोएरीन. प्लस और एक Cl मिल गया, तो ये चेन प्रोपगेट होती जाती है, नेक्स्ट रिएक्शन करेगा. फाइनली इसका आता है जब हमने स्टॉपिंग वेयर कॉल्ड चेन टर्मिनेशन. वहाँ रेडिकल्स आपस में मिल जाते हैं एंड देन द चेन स्टॉप्स हियर. तो दिस इज हाउ साइड चेन की होती है. और एक मेथड क्या है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स का? दैट्स फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स और बाई अमीन्स. कहाँ से? तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स इन डिजोल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कूल्ड this temperature, and this solution cooled reacts with sodium nitrate solution is added by maintaining a temperature between 273 and 278. वहाँ पे benzene diazonium chloride is formed and this reaction is known as diazotization. Basically आपको ये ज़रा जहन में रखना है कि किस कंपाउंड का नाम होगा डायाजोनियम. गोया जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे एक साथ बॉन्ड बना के, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डायाजोनियम कंपाउंड. यूजुअली ये इन द फॉर्म ऑफ, चूंकि एन पे पॉजिटिव होता है वहाँ और एक पार्ट नेगेटिव होता है, तो दे आर नोन एज सॉल्ट्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, डायाजोनियम सॉल्ट्स. तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये एनिलीन था स्टार्टिंग कंपाउंड सबस्ट्रेट. एनिलीन ने अमाइनो बेंजीन कहो, इसके साथ रिएक्ट किसने किया? नाइट्रस एसिड ने किया. प्लस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे डायटोजेशन के एन के साथ एन इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो ये लाइक एन ट्रिपल बॉन्ड एन, चूंकि एक एन 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, 4 के लिए इस पे 4 चढ़ता है. दिस पॉजिटिव हैलोजन का नेगेटिव हो गया, तो दिस इज सॉल्ट, दैट्स एन एन Cl नेगेटिव. दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. अब ये जब तैयार हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो फिर इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है. वी आर यूजिंग क्यूपरस क्लोराइड प्लस HCl, तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा. तो मीन्स ये जो मेथड है, दिस मेथड इज फॉर रिंग हैलोजनेशन. मीन्स दिस रिंग एरीन की हैलोजनेशन होती है डायरेक्टली. तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन. तो क्या होगा इस सैंडमेयर्स रिएक्शन? मीन जब आपने हैलो एरीन तैयार करना है और आपको रिंग सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो वहाँ पे आप सैंडमेयर्स रिएक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं. पहले फर्स्ट स्टेप में डायजोनियम सॉल्ट तैयार हो गया, और नेक्स्ट में हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं विद जिस हैलोजन को हमने इंट्रोड्यूस करना है उसी हैलोजन के सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कॉपर को आप Cl को करना, तो वी आर यूजिंग क्यूपरस क्लोराइड प्लस HCl, तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली वैसा ही हेलोएरीन बनेगा. तो दिस इज विद रिगार्ड टू प्रिपरेशन ऑफ दीज हेलोएरीन्स. तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टेप में पढ़ेंगे व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स. ये ब्रीफली था कि द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोएरीन्स. वी स्टॉप एट सैंडमेयर्स रिएक्शन. तो इंशाल्लाह जो बाकी जो आती है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे reactions of haloarenes that aryl halides or extremely less reactive. हमने पहले डिस्कस किया because of nature of CX bond towards nucleophilic substitution reactions due to following reasons. तो वो reasons इंशाल्लाह क्या क्या आता है? resonance effect है, difference in hybridization of carbon bond in CX, instability of phenyl cation, and because of the possible repulsions होती हैं. तो we'll discuss the reactions the next lecture. Till then, Allah Hafiz.